दोस्तों हम खड़े हैं अभी वार्ड नंबर 61 और ये वार्ड शहर का सबसे हॉट वार्ड इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के मेयर जी स्टांक हैं। और इस वार्ड में आज एक बहुत बड़ी बात ये देखने को आ रही है कि जो नव भारत स्कूल है यहाँ पर सुबह से वोट कास्ट का रेशियो है बहुत अच्छा देखा जा रहा है। और देखिए 13 नए वोटर्स हैं जो इस बार पहली बार वोट कर रहे हैं। अभी भी मनस्वी ने वोट कास्ट किया है और मुंबई में पढ़ती हैं। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है ये जानेंगे। लेकिन यहाँ की बीएलओ हैं खुशबू जी मीना, उन्होंने अभी सर्टिफाई किया। तो देखिए किस तरह का सर्टिफाई किया गया है, सर्टिफिकेट क्या दिया गया है, किस तरह का उसमें डिटेल मेंशन किया जाता है, ये सब हम बीएलओ खुशबू जी से जानते हैं। मैम सबसे पहले तो बता दीजिए आज इस वार्ड में कितने ऐसे नए न्यू वोटर्स आए हैं और किस तरह का सर्टिफिकेशन उनको किया गया है। इसमें अभी तक 13 आ चुके हैं, वैसे और भी हैं जो अभी धीरे धीरे शायद आएंगे जी। और ये एक बस न्यू जनरेशन को मोटिवेट करने के लिए सर्टिफिकेट दिया जा रहा है जिसमें उनका नाम, उनके फादर्स नेम और उनके एपिक डिटेल्स दी जा रही हैं जी। और उसके साथ में बस उनको कि आगे भी इसी तरीके से वो समाज का एक जागरूक नागरिक बने और इसके लिए उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि आप ऐसे ही आगे मोटिवेट रहें और समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहें जी। जब आप सर्टिफाई करते हैं और देश के लिए एक महापर्व ये कहलाता है तो किस तरह की फीलिंग्स भी एक बीएलओ के अंदर रहती है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम होता है। सबसे पहले एक एक पर्ची, एक एक नंबरिंग करना, उसको घर तक पहुंचाना एक टास्क होता है। उस टास्क के बाद में जब हम इस महापर्व में लोगों को आते हुए देखते हैं तो कैसा लगता है, क्या कहते हैं? ऐसा लगता है कि है ना, ऐसा लगता है कि हाँ अपनी मेहनत सफल हुई है। सबको जब पर्चियाँ दी तो है ना, इतनी धूप में सबको बांटी ऐसे तो घर ढूंढ कर, तो फिर उस टाइम पे तो ऐसे ही लग रहा था कि लोग आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन अभी जब लोग बिल्कुल एक्साइट होके आ रहे हैं, फोटो सेल्फीज ले रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो ये देख के अच्छा लग रहा है कि है ना, हाँ चलो अपनी मेहनत भी सफल हो गई और लोग अवेयर हैं अपने राइट्स के लिए कि उनका ये वोट देना उनका राइट है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है और रियली ये महापर्व के जैसे मनाया जा रहा है जी। तो देखिए महापर्व की सबसे बड़ी तस्वीर अशोक नगर के इस 61 वार्ड की दिखा रहे हैं। 13 नए वोटर जुड़े हैं। मनस्वी अभी जो हमारे साथ जुड़ने जा रही है, लेकिन खुशबू जी ने अभी सर्टिफाई किया है। मैम एक सबसे बड़ी टास्क आपने लिस्टिंग की बताई, लेकिन जब ये लोग यहाँ पहुँचे और आपने 13 लोगों को सर्टिफाई किया है, सभी लोग वोट कास्ट करने जा रहे हैं, ये किस तरह का आप देखते हैं, ये क्या एक्सपीरियंस आपके लिए रहता है? ये भी हो रहा है कि पेरेंट्स यंगस्टर्स को ला रहे हैं या फिर यंगस्टर्स पेरेंट्स को ला रहे हैं, तो वोट करने के लिए सभी आ रहे हैं बढ़ चढ़ कर। और जैसे ही मैं किसी यंगस्टर को देखती हूँ तो मैं उससे पूछती हूँ फर्स्ट टाइम वोट और फिर बस उसको मैं कि चलो जाते हुए मुझसे मिलकर जाना जी, वोट सर्टिफिकेट दूंगी मैं जी। फिर वो तो और खुश हो जाते हैं जी। उदयपुर शहर की इस मतदान केंद्र की भी अपने आप में अनूठी तस्वीर है। 13 नए लोगों ने तो मतदान किए ही हैं, लेकिन इसके अलावा और भी देखते हैं सुबह से जो मतदान का रेशियो रहा है ऑल ओवर आप क्या देख रहे हैं, किस तरह का रुझान देखा जा रहा है। और पिछली जो 12 सीटों पर हमने मतदान का रेशियो देखा है, क्या उसमें भी हम एक बड़ा मतदान का जो रेशियो है वो अपग्रेड होते हुए देख सकते हैं? अब सर ये मेरा फर्स्ट टाइम ही एक्चुअली इलेक्शन में ड्यूटी है। मैं फर्स्ट टाइम ही अच्छा, आपने भी मैं फर्स्ट टाइम ही बीएलओ बनी हूँ और फर्स्ट टाइम ही इलेक्शन में इस तरीके से अपना योगदान दे रही हूँ जी। तो सुबह सुबह तो बहुत अच्छे से, क्योंकि शायद ठंड की थी उस वजह से भी लोग काफ़ी अच्छे से भीड़ एक साथ आई थी। अब थोड़ा धीरे धीरे लोग कम हो गए हैं पर फिर भी आ रहे हैं लोग। अभी तक शायद 50% वोटिंग हो चुकी है हमारे यहाँ पे। 1111 वोटर्स हैं हमारे यहाँ पे बूथ पर टोटल, मतलब तो अच्छा चल रहा है जी। और अभी भी लोग आ रहे हैं तो मतलब 6 बजे तक काफ़ी अच्छी वोटिंग हो जाएगी, लगता है ऐसा जी। तो देखिए राष्ट्र न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा काम किया है और 13 नए वोटर्स को सर्टिफाई भी किया है। लेकिन जिस तरह से पहली बार जो वोट देने आ रहे हैं उनकी एक्सपीरियंस है, लेकिन बीएलओ के भी अपने एक्सपीरियंस है। पहली बार ये भी बीएलओ बनी है और ये इनके लिए भी एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि देश के लिए इस तरह के एक महापर्व में भाग लेने का मौका मिल रहा है। अब हम मनस्वी से, ये फाइनली अभी सर्टिफाई हो चुके हैं और 13 नंबर की जो पहली वोटर्स है, यानी कि पहली बार वोट कास्ट किया है और मनस्वी हमारे साथ जुड़ेगी। जैसा कि इसमें हम देख पा रहे हैं, इनका नेम है, इनका डिटेल है और पहली बार इन्होंने वोट कास्ट किया है वो डिटेल भी है। लेकिन एक बड़ी बात ये कि जैसे हम वोट कास्ट की जो स्लिप है, हमारा जो डिटेल है उसमें रखते हैं, इसमें ये अपने आप में एक सर्टिफाई है कि आपने पहली बार वोट किया है,
ये लाइव में वोटकास्ट के दौरान या फिर जब जब भी कोई ऐसा प्रोग्रामिंग होता है तो उस दौरान भी इनका जो डिटेल है वो इसमें मेंशन किया रहता है। हालांकि ये हर किसी के पास में ये सर्टिफिकेट नहीं होता है, कई बार कोई लेता है, कई बार नहीं लेता है, लेकिन जो फर्स्ट बार जो वोटकास्ट करता है उनको दिया गया है। इसमें डिटेल मेंशन की गई है। प्रवीण जी गुप्ता जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान रहे हैं, उनके द्वारा ये सर्टिफाई करते हुए ये सर्टिफिकेट इनको दिया गया है। एक बहुत अच्छी बात देखने को मिल रही है। जुड़ते हैं सीधे मनेश्वर से, किस तरह की प्रिपरेशन रखी गई आज सुबह से, जो भी दिनचर्या मॉर्निंग वॉक के दौरान रहती है तो उस दौरान किस तरह की प्रिपरेशन रखी गई और अब जब फाइनली सर्टिफाई हुए तो कैसा लग रहा है? बहुत टाइम से था कि पहला वोट देना है। मैं यहाँ पर पढ़ती नहीं हूँ, मैं बॉम्बे में पढ़ती हूँ, तो इसलिए स्पेशली बॉम्बे से मैं यहाँ पहला वोट के लिए आई थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पहले से ही बताया था कि वोटिंग आ रही है 26 अप्रैल को, तो उस अकॉर्डिंग हम लोगों के सबके ब्रेन्स प्रिपेयर थे कि किसको वोट करना है, किसने क्या क्या करा है, हाउ टू मोटिवेट ऑल्सो, एंड किस तरह देश को आगे बढ़ाना है, उसकी प्रिपरेशन पहले से ही दिमाग में थी। कितनी मतलब हम देखते हैं देश के लिए जिम्मेदारी हम देखते हैं, एक तरफ हम सेना के लोगों को देखते हैं, दूसरे मतलब सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। हाँ। लेकिन एक वोटर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने इस महापर्व में भाग लें और इस भागीदारी को पूरी करें और अपना जो वोट कास्ट करें। तो कितनी मन में खुशी देखी जा रही है? खुशी तो बहुत थी, एक्साइटमेंट उससे ज़्यादा थी, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज वोटिंग इन माय ओन सिटी एंड फेल्ट वेरी प्राउड कि अब इस एज के बाद एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ रेपुटेशन, एक सेंस ऑफ मोटिवेशन होनी चाहिए यूथ में कि हम भी वोट करें, हम भी जाने कि कंट्री में क्या चलता है, कैसे चलता है, गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, एक्सेट्रा। जी, तो जैसे आप चाहती तो मुंबई जा सकती थी, लेकिन हमने सुना कि आपकी मदर ने भी आपको गाइड किया, आप फाइनली यहाँ रुक गई और आज हमारे शहर के इस वार्ड में आप वोट कास्ट करके अभी जिस तरह सर्टिफाई हुई हैं, तो आगे लोगों को क्या मैसेज देंगी? हाँ, मैं जाने वाली थी बॉम्बे पहले, बट जैसे ही मुझे पता चला कि 26 अप्रैल को ही है तो मैंने अपनी टिकट थोड़ा डिले करवा दिया, क्योंकि मुझे वोट देने का बहुत एक्साइटमेंट था, करना था कब से। इसलिए मेरी सबसे यही रहेगी कि बी रिस्पॉन्सिबल, बी मोटिवेटेड, कम एंड वोट फॉर द फर्स्ट टाइम। इट इज़ अ वेरी वेरी प्राउड मूवमेंट एंड यस, प्लीज़ वोट, प्लीज़ बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। जी, तो देखिए ये कह रहे हैं कि अगर मैं चाहती तो मुंबई जा सकती थी, लेकिन मदर ने भी हमें गाइड किया और पहली बार वोट देने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं और जिस तरह से सर्टिफाई हमको किया गया है, इसके बाद में अब हम आगे भी इसी तरह से जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। और जैसा कि हमको देश के लिए इसे सर्टिफाई किया गया है तो ये हमारे लिए गर्व की बात ही है कि हम दूसरों को भी बता सकेंगे कि किस तरह से एक वोट का महत्व हमारे देश के लिए होता है, हमारे राष्ट्र के लिए होता है, और जिस तरह से हम राष्ट्र की भावना के साथ हम चलते हैं और एक सेना के किसी भी अधिकारी का, एक सैनिक का जो कर्तव्य होता है, उसी तरह से देश के लिए एक वोटर का भी कर्तव्य होता है, जिसे हम पूरा करके बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। हम आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू, थैंक यू। देखिए एक और नए वोटर्स अभी जुड़े हैं, वोट कास्ट किया है पहली बार आपने, और मोहित पुरोहित इनका नाम है। पहली बार वोट कास्ट करके कैसा इनको लग रहा है ये जानते हैं। सबसे पहले तो अपने एक्सपीरियंस बताइए, यहाँ पहुँचे हैं, सर्टिफिकेट भी आपको मिल गया है, कहीं और सर्टिफिकेट भी आपको मिले होंगे, लेकिन उससे ये कितना डिफरेंट है? डिफरेंट है, वोटर आईडी का मिला है, मतलब IT कंपनी में है, कई सारे सर्टिफिकेट मिले होंगे, लेकिन उससे इसको कितना डिफरेंट देखते हैं? डिफरेंस है, वो कंपनी का एक अलग है और ये अपना देश का है, थोड़ा सा देश का सर्टिफिकेट। देखिए मोहित का ये कहना है कि हम पहली बार वोट कास्ट करने आए हैं, आज जो सर्टिफिकेट मिला है ये सर्टिफिकेट देश के बड़े योगदान के लिए है, यानी कि जैसा कि हम एक नागरिक हैं और हमें वोट का जो कर्तव्य है उसको पूरा करने के लिए ये सर्टिफिकेट मिला है, तो बेहद खुशी है। देखिए बबीता जी भी हमारे साथ जुड़ गई, जो कि मनस्वी की मम्मी है, और इन्हीं ने मनस्वी को गाइड किया। फाइनली मनस्वी मान भी गई और राष्ट्र के लिए अभी भी वोट किया, और बड़ी बात यह है कि बेटी को इस बात के लिए सर्टिफाई किया गया कि उन्होंने पहली बार वोट कास्ट किया है। तो कैसा लग रहा है? कई सारे सर्टिफिकेट मिलते हैं लाइफ में बेटी को, कई सारे अवार्ड मिलते हैं, लेकिन ये सर्टिफिकेट इतना इम्पोर्टेंट था, मैं जाते जाते इसलिए रुकी कि ये सर्टिफिकेट तो आपको लेना ही चाहिए जी, क्योंकि पहली बार वोटिंग करने का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस और खुशी मिलती है जी। और हमें पेरेंट्स को भी ये बताना चाहिए बच्चों को कि हमारी आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमें आगे समझना चाहिए। आपकी एज अब इतनी हो गई है कि आप चीज़ों को आगे
प्रोसीड कर पाएँ और समझ जी। पाएँ, इसीलिए मैंने इसे आगे मोटिवेट किया। जी। और दूसरे लोगों के लिए भी क्या होना चाहिए? कई बार वह ठीक है बच्चा पढ़ने जा रहा है, नहीं इनका हम पढ़ाई नहीं, नहीं ये रोकनी हमारी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पेरेंट्स की और सभी की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को आगे मोटिवेट करें और इसको उसी तरीके से ले जैसे और त्यौहार मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, शादियाँ मनाते हैं, उसके लिए हम गर्मी में भी जाते हैं, बारिश में भी जाते हैं, किसी तरीके से भी जाते हैं। तो वोट के लिए भी हमें, क्योंकि एक एक वोट बहुत कीमती है जी। और उसकी और हर आदमी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। उनको लगेगा कि हम भी इस देश के नागरिक जी। हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी सरकार चुनें, क्योंकि हम गालियाँ तो बहुत दे देते हैं, गवर्नमेंट को ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन जब हम सरकार चुनने की बात आती है तो बिल्कुल पीछे हो जाते हैं। इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें करना चाहिए। पहली बार वोट एक्सपीरियंस जो है उनके लिए लाइफ में यादगार रहेगा, ये सब बात जो है इसमें देखी गई। तो राष्ट्र न्यूज़ की इस स्टोरी को लेकर के आप क्या सोचते हैं? यदि आपके पास में भी इस तरह का कोई यूनिक वीडियो है तो वो हमें हमारे चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9829094913 पर शेयर कर सकते हैं। एक नई स्टोरी कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। राष्ट्र न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।